नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के शासित 2 प्रदेशों में शराबबंदी है। गुजरात, जहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सरकार की ओर से शराबबंदी जारी है। वहीं बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, वहां भी शराबबंदी लागू है। इस प्रकार से दोनों राज्यों में पूरी तरह शराबबंदी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शराब व किसी भी प्रकार के नशे के विरुद्ध वैचारिक पार्टी माना जाता है। दिल्ली चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी की शराब नीति का खुलकर विरोध किया और 27 साल के बाद सत्ता में लौटी। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के दौरान यह कहते नहीं थकते थे कि आप पार्टी ने दिल्ली वासियों के घर घर तक शराब पहुंचा दी है, जिससे दिल्ली प्रदेश बदनाम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शराब के विरोध का इस प्रकार से पूरा फायदा मिला। अब भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में देसी दारू को सपोर्ट करते हुए किसानों को देसी दारू बनाने के लिए परमिशन दिए जाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को देसी दारू बनाने की परमिशन दे देनी चाहिए ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके और लोगों को जहरीली शराब के सेवन से भी बचाया जा सके। सांसद ने कहा कि देसी दारू में किसानों के उत्पादों का प्रयोग किया जाए, जिससे नकली शराब पर भी रोक लग सकती है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि नकली शराब से होने वाली मौतों पर भी अंकुश लग पाएगा। सांसद धर्मवीर सिंह का यह सुझाव और मांग भी है। सांसद की इस मांग पर क्या संज्ञान लिया जाता है, यह तो देखने वाली बात है। देश में अगर किसानों को देसी दारू बनाने का लाइसेंस मिलने लगेगा तो किस प्रकार का वातावरण हो सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। जहां तक किसानों के उत्पाद से दारू बनाने की बात है, वह तो अभी भी यानी वर्तमान में भी शराब की फैक्ट्रियों में विभिन्न प्रकार के अनाजों से ही शराब तैयार की जा रही है। किसान अपने खेतों और गांवों में देसी दारू बनाने की फैक्ट्रियां लगाएंगे, जिससे यह निश्चित है कि शराबियों की संख्या में इजाफा होगा। जब किसानों के खेतों में ही देसी दारू बनने लगी तो दारू की स्मगलिंग भी बढ़ेगी, जो सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। जब किसी उत्पाद की अवैध बिक्री बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसके चलते सरकार के रेवेन्यू में कमी आती है, जो प्रदेश के विकास में बाधा बनेगी। उत्तर भारत के राज्यों के लिए नशा पहले ही एक बड़ी समस्या बन चुका है। नशे से निपटने के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर रही हैं। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में बढ़ते नशे के प्रचलन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी चिंता जता चुके हैं। हरियाणा और पंजाब में तो नशे को जड़ मूल से खत्म करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सांसद धर्मवीर सिंह का आया यह सुझाव लोकसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड भी किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार उनके सुझाव को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से कार्रवाई करती है। वर्तमान में हरियाणा सहित देश के कुल बजट में 10% से भी ज्यादा हिस्सा एक्साइज पॉलिसी से आता है। हो सकता है किसानों को देसी दारू बनाने के परमिशन देने से देश के रेवेन्यू में इजाफा हो, लेकिन देश में नशेड़ियों की संख्या बढ़ना निश्चित है। इसलिए सांसद का यह सुझाव देश और जनता के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, यह एक लाख टके का सवाल है।